कहा जा रहा है बीवी ना पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आर भाई यादव पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम आपको ऐसी अनसुनी कहानी के बारे में सुनाने वाले हैं जो कि आप सुनकर चौंक जाओगे। ये कहानी दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल कहानी है और ये इस समय भारत में सुर्खियों में है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई है। लोग कहने लगे हैं कि भाई हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ज्योति मौर्य की पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को इतना पढ़ाया कि उसे एसडीएम बनाने में सक्षम हुए और एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को दिया धोखा। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के ऊपर लगाया मारने का केस और मैडम ने लगाया कि उसने उसकी निजी चैट लीक की हैं। दरअसल कहानी है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति को भी तारीफ हुई और कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग खड़ा हो गया है। 2020 तक दोनों हंसी हंसी खुशी रहे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपण का और दौर जारी है और मामला थाने में है, जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज का केस लग चुका है और एक ज्योति मौर्य पर पति की हत्या का साजिश रचने की आरोप लगा है। और आलोक के मुताबिक इनकी पत्नी ज्योति मौर्य ने धमकी दी है कि प्यार से तलाक दे दो नहीं तो आपको बर्बाद कर दूंगी। इस ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं और जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। आलोक मौर्य ने 100 पेजों की एक डायरी भी सार्वजनिक की है। समाज को दिखाया है कि जिस आधार पर ज्योति मौर्य को भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा है। कथित तौर पर ज्योति मौर्य हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए और हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई। और अब डीजे होमगार्ड बिक मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी जनरल संतोष कुमार को सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई का पता चले। दूसरी तरफ ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग की है और अब ज्योति मौर्य आलोक मौर्य से डिवोर्स लेना चाहती हैं। और आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का विवाह 19 फरवरी 2010 को हुआ और ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। आलोक मौर्य ने उनका साथ दिया और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रयागराज ले आए और परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवाया और ज्योति मौर्य 2015 में एसडीएम बनी और वह एसडीएम पद पर होते हुए प्यार कर बैठती हैं मनीष दुबे से और मनीष दुबे के साथ रात भर रहती हैं और उनके पति को पता चलता है तो पति से कहती हैं मैं तो इनसे ही प्यार करती हूं। तो गाइज इससे दुनिया पर यह इफेक्ट पड़ता है कि अपनी पत्नियों को कोई नहीं पढ़ाएगा। और यूपी की एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और कमेंटों की बाढ़ आ गई है। दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज की कोचिंगों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली पत्नियों को उनके पति घर बुला रहे हैं। कुछ ट्विटर यूजर्स का दावा है कि कोचिंग संस्थानों के हब यानी प्रयागराज के करीब 135 शादीशुदा लड़कियों को उनकी पढ़ाई छुड़वाकर वापस घर बुला लिया गया है। इससे हमें यह पता चलता है कि हर पत्नी अपने पति को धोखा देगी, ऐसा नहीं होता। हर पत्नी एक जैसी नहीं होती, वे धोखा क्यों देगी? उन्हें आप पहले एग्रीमेंट पर साइन करवाएं और फिर उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। ऐसा नहीं होता कि आप उन्हें घर बिठा दें। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रही हैं। सोचे एक ऐसे पति जो दिन रात मेहनत करके अपनी पत्नी को एसडीएम बनाने के लिए अपने घर वालों से लड़ जाता है और माता पिता के विरुद्ध हो जाता है। दिन रात सफाई कर्मी के तौर पर निराकार बीवी के लिए पैसा इकट्ठा करता है। जब उसे बेवफाई मिली होगी तो वह कितना टूटा होगा। आलोक ने ज्योति को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में महिलाओं के बीच तीसरा स्थान हासिल किया। अंत में कुल मिलाकर 16वें स्थान पर रही। ज्योति का पीसीएस अधिकारी के रूप में चयन 2015 में उनकी जुड़वा बेटियों के जन्म के साथ हुआ। ज्योति को यही लग रहा होगा कि अब वह बड़ी अधिकारी बन गई हैं, तो सफाई कर्मी जैसे पति का उनकी जिंदगी में क्या काम है। शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा कि मैं एक बड़ी नौकरी पा चुकी हूँ, ऐसे में सफाई कर्मी पति उनका क्या बिगाड़ पाएगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का खेल किया।
योगी आदित्यनाथ से सफाई कर्मचारी ने लगाई गुहार, उधर मिला न्याय। न्याय बेवफा पत्नी के आशिकी को मिली सरेआम सजा। ज्योति मौर्य और उनके आशिकी की ऑडियो हुई वायरल। सफाई कर्मी ने कहा, जो मैंने देखा था वो सब कुछ सच है, मेरी बीवी है बेवफा। सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य ने अपनी बीवी को हीरा ठाकुर की तरह एसडीएम ऑफिसर बनाया और एसडीएम ज्योति मौर्य को अधिकारी के साथ कमरे में पकड़ा गया और रिश्ते की उड़ गई धज्जियां। आलोक मौर्य अपनी एसडीएम बीवी को बेवफा बताकर लंबे वक्त से रो रो कर न्याय की गुहार कर रहा है, लेकिन अब उसे न्याय मिल गया। ज्योति ने सपने में भी सोचा नहीं होगा कि उसे न्याय मिलेगा और योगी आदित्यनाथ अब उसकी नौकरी को हटाएगा और आलोक मौर्य को न्याय दिलवाएगा। आलोक मौर्य को साल 2020 के बाद ही अपनी पत्नी पर शक होने लगा और 2022 में शक यकीन में बदल गया। फिर क्या हुआ? आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने दर्द को बयां करते हुए पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा है कि पत्नी को रोकने का प्रयास भी किया पर लेकिन पत्नी नहीं मानी। अपने प्रेमी मनीष दुबे के साथ ही जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनका खुलासा कर दिया। और आलोक मौर्य रोते हुए अपनी बच्चियों की याद आ रही है और उनकी 2 बच्चियां थी जो कि 13 साल की थी, छोटी छोटी बच्चियां जिनको कुछ समझ नहीं है वे आगे जाके क्या करेंगी और उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, ये भी सोचने की बात है। आलोक मौर्य के अनुसार मनीष दुबे के साथ उसकी पत्नी ज्योति मौर्य का अवैध रिश्ता है। आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति पर रिश्ते में धोखा देने का आरोप भी लगाया। पति आलोक का आरोप है कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में काफी रुपया खर्च किया और तब ज्योति मौर्य यूपीएससी में चयनित होकर अधिकारी बन गई तो उसने उसको आलोक मौर्य को धोखा दे दिया और उसे बहुत पछतावा हुआ। आलोक मौर्य रो रो कर थक चुके हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के विचारों से समाज में गलत इफेक्ट जा रहा है। कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को घर बुला लिया है और उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है और वे नहीं पढ़ाना चाहते। वे कह रहे हैं कि आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य ने धोखा दे दिया तो हमारी पत्नी भी तो हमको धोखा दे सकती है और उनके मन में गलत विचार भर चुके हैं और वे अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाना चाहते और खर्चा नहीं देना चाहते। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।